आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल कर दिया है। सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में सन 1478 में हुआ था। सूरदास जी नेत्रहीन थे। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का पद शैली में आजीवन गायन किया। सूरदास का निधन सन 1583 के लगभग पारसौला में हुआ। सूर ने खंजन नैन रूप रसमाते पद का गायन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भाव पक्ष देखेंगे। महाकवि सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने संपूर्ण काव्य में किया है। इसमें बाल लीला, राधा कृष्ण का प्रेम व गोपी ब्रह की प्रमुखता है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। उसमें बालकों को क्रीड़ा, चपलता, स्पर्धा, वाक्चातुरी अनेक उदाहरण हैं। चंद्र खिलौना लेहो मैया मेरी, खेलन अब मेरी जाई बलज्जा पदों से सिद्ध होता है कि सूरदास बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता तथा कुशल चित्रकार थे। ये है यहाँ पर भाव पक्ष। कला पक्ष देखेंगे। महाकवि सूर ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। सूर की यह भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। मार्मिक तथा गंभीर भाव और विचार व्यक्त करने में सूर की भाषा पूर्ण रूप से समर्थ है। सूर की भाषा में प्रसाद तथा माधुर्य गुण की प्रधानता है। शैली की दृष्टि से सूर ने गीतों की पद शैली को अपनाया है। अलंकारों के उचित तथा कलापूर्ण प्रयोग से सूर की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली बन गई है। सूर के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। रचनाएं। सूरदास द्वारा रचित 5 ग्रंथ कहे जाते हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली, तीसरा है साहित्य लहरी, चौथा है नल दमयंती और 5वां है ब्याहलो। ये 5 रचनाएं हैं सूरदास जी की। इनमें से अंतिम 2 ग्रंथ अप्राप्त हैं। जो ये नल दमयंती और ब्याहलो, ये 2 ग्रंथ हैं, ये अप्राप्त है, यानी कि ये प्राप्त नहीं हुए हैं। 3 ही ग्रंथ प्राप्त हैं सूरदास जी के, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो इस प्रकार आपको सूरदास जी का जीवन परिचय अच्छी तरह से नोट कर लेना है, तैयार कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण जीवन परिचय है।